This video is a continuity of a functions at a interval. Continuity में I ask there are two topics, one at a point, another at a interval. An examination at a point is more important than at a interval, but at a interval is used in integration and derivatives. A function fx is said to be continuous on an open interval ab if it is continuous at every point on open interval ab. A function fx is said to be continuous on an open interval ab if it is continuous at every point on open interval ab. Second point, a function fx is said to be continuous on closed interval ab if it is continuous at every value of x lying between a and b and continuous to the right of a and to the left of b. राइट ऑफ ए ऐसे रिप्रेजेंट होगा ए के प्लस के साथ और दिस, ये एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए और ये एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए. मतलब हम कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में भी डिस्कस करते हैं और ओपन में भी डिस्कस करते हैं. दोनों की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लेना. ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट lying between a and b and continuous to the right of a and to the left of b. A function fx is said to be discontinuous on any interval if it is discontinuous even at a single point. मतलब ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा अगर जो किसी एक पॉइंट के ऊपर भी बीच में डिसकंटिन्यूस है. If f and g are two continuous function in their common domain d, ये D है कॉमन डोमेन, डोमेन्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. देन F प्लस जी इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन डी, F प्लस जी भी कॉन्टीन्यूस होगा. F माइनस जी इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन डी. C कांस्टेंट है, C इंटू एफ भी कॉन्टीन्यूस होगा. F इंटू जी विल बी आल्सो कॉन्टीन्यूस ऑन डी मीन देयर डोमेन. F डिवाइडेड बाय G इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन डी प्रोवाइडेड G ऑफ X शुड नॉट बी इक्वल टू 0. Now again today I am taking exercise 5.1. I will give the idea ki how to write the continuity of an intervals. Normally intervals mean their domains, that is mentions to you in the questions. If I discuss question wise, exercise 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंटिन्यूट एट ए पॉइंट, ये आप करेंगे खुद अपने आप. सेकंड खुद करेंगे. आई एम टेकिंग द थर्ड क्वेश्चन. एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी. देर आर फोर पार्ट्स. लेट मी डिस्कस ओनली थर्ड पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट आई एम टेकिंग. F of x is equal to x square minus 25 divided by x minus 5, sorry plus 5, provided x is not equal to minus 5. Now in this case point is not mentioned. Mean if I talking about the domain of this will be real number r minus 5. ये इसका domain होगा. Let C belongs to domain, या C belongs to real number r minus this, ठीक है. B a points, मैंने इंटरवल से एक पॉइंट C ले लिया तो मैं यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू C निकाल सकता हूँ. f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू C एक्स स्क्र माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5. लिमिट में आपको पता ही है कि इफ आई गो विद द फैक्टराइजेशंस तो दिस विल बी एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 कैंसल्ड. तो आंसर विल बी सी माइनस 5. एंड इफ यू फाइंड एफ ऑफ सी विल बी सी स्क्र माइनस 25 डिवाइडेड बाय c प्लस 5. सिंप्लीफाई करेंगे तो c माइनस 5. दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेज टू c f of x इज इक्वल टू f of c.
This implies f(x) is continuous in its domain. मतलब जो इंटरवल की बात है वो इसका पूरा डोमेन है। यहाँ पे आपको पॉइंट मेंशन नहीं होते, मीन्स ये सारे क्वेश्चन आपको लगभग सी की शेप में लिखने होते हैं। और मैं थर्ड का ऐसी डी पार्ट डिस्कस करूँ, वो मॉड ऑफ x माइनस 5 है। क्लियर? कि अगर जब सी का डोमेन लेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 5, सी बिलोंग्स टू R, बट फर्स्ट पॉइंट ऑफ वर्किंग यही है कि हम इसको x माइनस 5 ले लेते हैं इफ़ x ग्रेटर देन 5, 0 इफ़ x इज इक्वल टू 5, एंड माइनस ऑफ x माइनस 5 इफ़ x लेस देन 5। ब्रेकिंग फंक्शंस हो गया। लेट मी टेक वन c greater than 5, so I will take limit x approaches to c, f of x is equal to greater than का मतलब वही c प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 5 लिखूँगा, यहाँ पे c माइनस 5 और f of c लिखूँगा वो भी c माइनस 5। दिस implies f(x) is continuous at c greater than 5. Case 2, let c less than 5 ले लेते हैं, तो लिमिट x approaches to c, f of x is equal to minus of x minus 5 minus of c minus 5. This implies f of c is equal to, so this implies f(x) is continuous at c less than 5. ठीक है। या इसको लेंथी लिखने के बजाय आप ऐसे ही कह सकते हैं, लेट c बिलोंग्स टू R। दिस यहाँ पे सीधा मॉड ऑफ ये लिख लें, तो ये मॉड ऑफ c माइनस 5, और f ऑफ c भी क्या लिख दें, मॉड ऑफ c माइनस 5। ठीक है। दिस इम्प्लाइज दिस इज कॉन्टिन्यूस c लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एट c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 पे आपको 5 प्लस भी लेना पड़ेगा, f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c 5 प्लस, तो यहाँ पे आपका x माइनस 5 लिखेंगे, विच इज़ 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस भी लेना पड़ेगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस 5, तो यहाँ पे भी माइनस 5 माइनस 5 ये भी 0 आ जाएगा, और f ऑफ 5 भी क्या दिया हुआ है 0। दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस f ऑफ x is equal to limit x approaches to 5 minus f of x is equal to 0 is equal to f of 5. This implies f of x is continuous in its domain. मतलब पहले हमने c लेस देन 5 पे डिस्कस कर दिया,
c ग्रेटर देन 5 पे कर दिया, दोनों पे कंटिन्यूस था, फिर c इज़ इक्वल टू 5 पे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन लिखने में लेंथी होते हैं, लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहती। जैसे मैं थोड़े ओरल हिंट देता हूँ ताकि आपको लिखने में प्रैक्टिस रहे। प्रूव दैट द फंक्शन, फोर्थ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंट। ये तो एट ए पॉइंट डिस्कस हो जाएगा, ये एट ए इंटरवल नहीं है। इसमें सिर्फ आपने, क्योंकि जब एट वर्ड आ जाता है तो ये प्रीवियस वीडियो कॉन्टीन्यूटी एट ए पॉइंट का क्वेश्चन हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन कॉन्टीन्यूटी एट ए पॉइंट के होते हैं, कुछ कॉन्टीन्यूटी एट ए इंटरवल के होते हैं। तो ये एट ए पॉइंट का मतलब खाली एन लेके डिस्कस करना। मैं इसको बीच में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन कम रहे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एन, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एन, एन की पावर एन, एक्स की पावर एन लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये एन की पावर एन आ जाएगा। और एफ ऑफ एन निकालेंगे वो भी एन की पावर एन आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट x approaches to n, f of x is equal to n raised to power n is equal to f of n. This implies f of x is continuous at x is equal to n. ठीक है, ऐसे ही आपके ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 1 to 13 जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल इसी के ऊपर हैं। लेट अस राइट वन मोर क्वेश्चंस सो दैट यू मे गेट द पॉइंट्स। आल्दो मैंने जैसे फर्स्ट का डी पार्ट निकाला वैसे ये सारे सम्स हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 इफ x इज लेस देन 2, -3 if x is greater than 2. Let c is a number which is less than 2. So limit x approaches to c, f of x will be limit x approaches to c 2x + 3, that is 2c + 3, and f of c will also be 2c + 3. So this implies limit x approaches to c, f of x is equal to f of c. This implies f(x) is continuous at x is equal to c less than 2. Case 2, c greater than 2. Same steps. F of x, limit x approaches to c, 2x - 3, this is 2c - 3. f of c निकाल लीजिए, 2c - 3. So this implies limit x approaches to c, f of x is equal to f of c. This implies f of x is continuous at x is equal to c greater than 2. थर्ड केस, जो हम केस नंबर 3 हैं वो हम डिस्कस करेंगे लेट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस
यहाँ पे 2x प्लस 3 माइनस 3 आ जाएगा, दिस इज़ 4 माइनस 3 विच इज़ 1, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस 2x प्लस 3, यहाँ पे 7 आ जाएगा। आप कहेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x approaches to 2 minus f of x. This implies left-handed limit is not equal to right-handed limit. Final answer, this implies fx is not continuous at x is equal to 2 but continuous at x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2, मतलब ग्रेटर देन 2 पे भी कॉन्टीन्यूस है, लेस देन 2 पे भी है। तो फाइनल आंसर में उसने पूछा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, तो दिस इम्प्लाई फाइनल आंसर इज एक्स इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इससे आप अब ये क्वेश्चंस करेंगे, इसमें आप 1 to 13 सम्स आज करें इस वीडियोस में। अगली वीडियो इस टॉपिक पे आपके डाउट से रिलेटेड होगी, ठीक है, आप इतना ही करें। तो ये कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट यहाँ पे डिस्कशंस में आ गई, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट ए इंटरवल।